जय श्री राम। आई एम डॉक्टर मनीष जायसवाल। छत्तीसगढ़ में इस सेशन के लिए कोई नया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं खुलने वाला है। हालांकि 2 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, नए प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन चालू हो सकता है। तो कुल मिला के यहाँ पे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज 5 हो जाएंगे और ऑलरेडी जो 10 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं उसके लिए ही इस वर्ष काउंसलिंग होगी छत्तीसगढ़ में। अभी छत्तीसगढ़ की काउंसलिंग प्रारंभ नहीं हुई है। पहले ऑल इंडिया की काउंसलिंग स्टार्ट होती है, उसके साथ नोटिफिकेशन आता है और उसके साथ ही छत्तीसगढ़ की काउंसलिंग ऑल इंडिया के पीछे पीछे चलती है। बहुत सारे बच्चे इस बात को लेकर परेशान हैं कि नीट 2024 के माध्यम से कितने मार्क्स पे उनको MBBS मिल जाएगा। इस बीच हमने इस पे कई वीडियो बनाए हैं, इससे पहले भी बनाए हैं, लेकिन सबसे पहले जो मैंने वीडियो बनाया हुआ था जो नीट एग्ज़ाम से पहले का था, वो वीडियो आज भी चैनल पे अवेलेबल है। वो आपको सचेत करने के लिए था कि आप सावधान हो जाइए, कट ऑफ हाई भी जा सकता है। और जैसा कि उस वीडियो में सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया था, कितने मार्क्स स्कोर करने पे आपको MBBS मिलेगा, कौन सा नंबर आपके लिए सेफ़ रहेगा और साथ ही साथ में उतना स्कोर करने के लिए आपको किस तरीके की स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए और कितने क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। ये चीज़ों को आप देख सकते हैं, अभी भी ये चैनल पे उपलब्ध है और कहीं ना कहीं आज वही बात सच साबित होते हुए दिखाई दे रही है। हालांकि इस पे बहुत सारे लोगों ने कहा कि अचानक से इतना कट ऑफ नहीं बढ़ सकता। अब चाहे जो भी कारण हो उस मुद्दे पे बात नहीं करेंगे। अब डेटा जो है NTA ने पब्लिक के सामने रख दिया है, सारा डेटा आपके पास भी उपलब्ध है। आप घर में बैठे हैं, फुर्सत में हैं, आप स्वयं कैलकुलेट कर सकते हैं। ये टोटल नंबर ऑफ़ कॉलेजेस हैं जो छत्तीसगढ़ में अवेलेबल हैं। जो सबसे बेहतरीन अच्छा मेडिकल कॉलेज माना जाता है पंडित जैन मेडिकल कॉलेज रायपुर। रिज़ल्ट आने के पहले या इवन बाद में भी हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि दूसरे स्टेट्स के तुलना में छत्तीसगढ़ स्टेट्स में मार्क्स ज़्यादा ऊपर नहीं गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा नंबर यहाँ पे बच्चों के आए हैं। डेफिनेटली अच्छा स्कोर किया है। अब रीनीट होने के चांसेस तो मुझे नहीं लग रहे हैं, क्योंकि इतना ऑलरेडी डिले हो चुका है और अगर फिर से नोटिफिकेशन आता है तो 1-1.5 महीने के बाद नीट एग्ज़ाम होना और उसके बाद रिज़ल्ट, काउंसलिंग, ये प्रोसेस, तो आप मान के चलिए कि 2024 से हम सीधे 2025 में स्विच कर जाएंगे। तो उम्मीद कम ही लगा के रखिए कि दोबारा नीट होगा, और यदि होगा भी तो जहाँ पे गड़बड़ियाँ हुई हैं, जहाँ पेपर लीक हुआ है और वो प्रमाणित हो जाता है तो उन सेंटरों पे दोबारा नीट का परीक्षा होगा। और अगर वो होता है तो फिर काउंसलिंग तो सबका डिले होने वाला है। बात कर लेते हैं हम लोग आपके कट ऑफ मार्क्स पे। और ये कॉलेजेस हैं, ये मैं पहले भी कई बार आपको बता चुका हूँ, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, इनमें किसी कॉलेज में अभी तक कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया है कि सीटें ऐड की जा रही हैं या बढ़ाई जा रही हैं। राइट, आप लोगों ने देखा होगा नीट 2023 के एग्ज़ाम में जो कट ऑफ गया हुआ था वो कैटेगरी वाइज ऑलमोस्ट इतना ही था। हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अनरिजर्व का 530, OBC का 521, SC का 425, ST का 315 और EWS का 473। इस मार्क्स पे MBBS की सीट मिली हुई थी। क्योंकि सीटें रिजर्वेशन पॉलिसी और नंबर ऑफ़ जो कॉलेजेस हैं लास्ट ईयर के जैसी ही हैं, पर इस साल जो है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जिन्होंने अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं वो बढ़ गए हैं। ये वीडियो मैंने बनाया था एग्ज़ाम से पहले, एक वीडियो बनाया गया था जिसमें आपको बताया गया था कि सेफ मार्क्स आपके लिए क्या होने वाला है, और लगभग यही, थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है, ये मैंने उसमें कहा था कि लगभग यही एक्सपेक्टेड कट ऑफ है फाइनल जो अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हालांकि अगर CGDME चाहे तो छत्तीसगढ़ के सारे बच्चों की मेरिट लिस्ट तो रिलीज़ हो चुकी है। मेरिट लिस्ट कहने का मतलब जो डेटा उपलब्ध हो चुका है, तो एक प्रॉपर तरीके से मेरिट लिस्ट बना के कैटेगरी वाइज DME रिलीज़ कर सकता है। लेकिन ऐसा ये लोग करेंगे नहीं, ये काउंसलिंग चालू होने के बाद ही मेरिट लिस्ट रिलीज़ करते हैं। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ में अनरिजर्व का जो कट ऑफ है, कट ऑफ बोलने का मतलब कि आपको सबसे लास्ट के कॉलेज में से कोई एक मिलेगा। अगर आपके मार्क्स इस रेंज में हैं, है ना, अनरिजर्व में 570, इट मे बी पॉसिबल कि इसके प्लस ही जाए, लेकिन इससे कम जाने की संभावना बहुत कम नज़र आ रही है, क्योंकि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट आप क्लियरली देख सकते हैं कि इससे प्लस मार्क्स में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं। तो अनरिजर्व का 570, 575 प्लस ही जाएगा। OBC का भी लगभग उसके आसपास ही रहेगा, बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होने वाला है। SC कैटेगरी का 455, 460 जो काफ़ी पहले प्रेडिक्ट कर दिया गया था, इट मे बी पॉसिबल कि ये इससे ऊपर भी चला जाए। वैसे ही ST कैटेगरी का जो लास्ट ईयर 315 मार्क्स पे मिला हुआ था, अब नहीं मिलेगा इस नंबर पे, और आने वाले टाइम पे मतलब नीट 2025 के लिए ये कट ऑफ और बढ़ सकता है। यदि पेपर इसी स्टैंडर्ड का आता रहा नीट का, तो डेफिनेट सी बात है कि बच्चे अच्छा स्कोर करेंगे और कट ऑफ हाई चला जाएगा।
EWS का अभी भी मैं हमेशा से मेरे लिए अनप्रेडिक्टेबल इसलिए रहा है बिकॉज एग्जैक्टली जो डेटा अभी उपलब्ध कराया गया है उसमें कैटेगरी वाइज मेंशन नहीं है कि कौन सी कैटेगरी के बच्चों ने कितना स्कोर किया है। हम लोग एवरेज लेकर चलते हैं, जो लास्ट ईयर के बच्चे थे कि इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट आउट ऑफ 1000 या आउट ऑफ 500 इतने स्टूडेंट जनरल होंगे, इतने स्टूडेंट OBC ST SC और EWS होंगे, तो उसके आधार पर हम मान के चलते हैं। अब मुझे पता है कि कमेंट बॉक्स में या मैसेज में ऐसे क्वेश्चंस की झड़ी लग जाएगी कि मार्क्स के बेसिस पे आप पूछना चालू करेंगे, लाइक कि मेरा 548 नंबर है OBC, मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे क्या करना चाहिए, 550 नंबर है ना, 440 नंबर है SC कैटेगरी। तो देखिए बेटा, 2-3 ऑप्शन आपके पास उपलब्ध हैं। पहला ऑप्शन तो ये है जो सबसे बेस्ट है, चाहे आपके मार्क्स कुछ भी हों, अब इतने दिनों तक आपने इंतजार किया है तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए। मेरे कहने से या किसी और के कहने से कट ऑफ तय नहीं होता है। कट ऑफ तय होता है कि MBBS की गवर्नमेंट की आखिरी सीट उस पर्टिकुलर कैटेगरी में कौन से मार्क्स पे या कौन से रैंक पे मिली। तो बेहतर तो यही होगा कि आपको काउंसलिंग में के लिए पार्टिसिपेट करना चाहिए, चाहे आपके मार्क्स 560 नंबर हो, 550 नंबर हो। दूसरी बात, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जितना हमने किया था, जितना हमने मेहनत किया, जितने हमने एफर्ट लगाया है उसके अनुसार ही हमारे मार्क्स आए हैं, तो इसमें डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कुछ अच्छा चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको दूसरों से और औरों से और बेहतर और ज़्यादा बेटर मेहनत करना पड़ेगा, तो आप उसके लिए तैयार हो जाइए। तीसरा विकल्प एक ये है, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के साथ साथ आप अपनी तैयारी भी चालू कर दीजिए। प्रिपरेशन, अगर आप चाहते हैं कि आपको MBBS ही करना है, इस मार्क्स पे आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में MBBS की सीट नहीं मिल पाएगी या नहीं मिलेगी, तो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ में आप अपनी प्रिपरेशन भी चालू कर दीजिए, ताकि आने वाले टाइम पे नीट 2025 के लिए जो 3 मई को होने वाला है, लगभग तिथि उसकी तय है। काउंसलिंग में इस साल डिले होना ही है, क्योंकि आप देख रहे हैं अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, रीनीट की बात चल रही है। भले रीनीट नहीं होगा, लेकिन काउंसलिंग में ऑलरेडी डिले हो चुका है, तो ये थोड़ा सा लेट तक चलेगा काउंसलिंग, और मे बी पॉसिबल कि स्टेट का जो काउंसलिंग है ये अक्टूबर-नवंबर तक भी खिंच जाए, है ना, डिले होने वाला है। तब तक आपका समय बर्बाद ना हो, इससे बेहतर है खास करके जो बाउंड्री लाइन पे हैं जो मार्क्स वाले, आपका टाइम वेस्ट ना हो, तो आप अपनी प्रिपरेशन भी चालू रखिए। एक कंडीशन ये है कि अब लगता है कि अब आप प्रिपरेशन नहीं कर सकते, तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने का विकल्प आपके पास रहेगा। छत्तीसगढ़ में मैंने बताया कि 2 नए प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ऐड हो रहे हैं, तो उस आधार पे यहाँ पे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का स्टेट कोटा के लिए कट ऑफ लास्ट ईयर के कंपेयर में कम तो नहीं होगा, लेकिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के कंपेयर में कम रहेगा, क्योंकि मार्क्स बढ़े हैं। तो हम लास्ट ईयर से तो अब बिल्कुल कंपेयर कर ही नहीं सकते प्राइवेट का या इवन गवर्नमेंट का, कि उसके कंपेयर में कम जाएगा क्या, कम जाने की संभावना कम है। तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से भी MBBS का एक विकल्प आपके पास रहता है। इसके अलावा कई अदर कोर्सेज भी हैं, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप वो भी कर सकते हैं। BAMS है, वेटनरी साइंस है, इसके अलावा BDS का कोर्स है, होम्योपैथी है, फिजियोथेरेपी है, नर्सिंग के कोर्सेज हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इन सब पे भी देख सकते हैं। यदि आपको और ड्रॉप लेके तैयारी नहीं करना है, आपको लगता है कि भाई मेरे से जितना प्रिपरेशन बेस्ट हो सकता था मैंने कर लिया है, तो आप अदर कोर्सेज में भी एडमिशन ले सकते हैं। उनकी भी काउंसलिंग नीट के काउंसलिंग या इसके मार्कशीट के बेसिस पे ही होती है, और इसके साथ में ही साइमल्टेनियसली आगे पीछे चलने वाली है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिए, और आने वाले टाइम पे मैं कोशिश करूँगा, समय थोड़ा कम रहता है और बहुत ज़्यादा इन डेप्थ इन डिटेल वीडियो, क्योंकि अब डेटा सबके लिए ओपन है, आप खुद भी बैठ के इसको एनालिसिस कर सकते हैं, और इसका कोई औचित्य अब नहीं रह जाता, क्योंकि जिनको मिलना है वो तो तय हो चुका है। छत्तीसगढ़ राज्य से बहुत कम बच्चे ही ऑल इंडिया के लिए जाते हैं, इसलिए भी मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि कट ऑफ ड्रॉप होगा। यहाँ पे अगर 670 प्लस मार्क्स वाले बच्चे हैं, अगर वो ऑल इंडिया कोटा से सीट ले लेते हैं, और कभी लेंगे जब उनको पंडित JNM मेडिकल कॉलेज या उससे बेहतर मेडिकल कॉलेज उस मार्क्स पे मिले, क्योंकि स्टेट कोटा के थ्रू उनको कम मार्क्स पे भी यहाँ पे अच्छे कॉलेज मिल सकते हैं, जबकि उसी मार्क्स पे ऑल इंडिया कोटा के थ्रू कम अच्छे कॉलेज मिलते हैं। तो बच्चे भी जनरली ये प्रेफर करते हैं कि अपना खुद का स्टेट हो, और उस मार्क्स पे जब आपको स्टेट के थ्रू अच्छा कॉलेज मिल रहा है तो फिर वो ऑल इंडिया के थ्रू नहीं जाते हैं। इस कारण से छत्तीसगढ़ से बहुत कम बच्चे ही ऑल इंडिया से कॉलेज उठाते हैं, तो इसका भी इम्पैक्ट कट ऑफ पे पड़ता है। मान लेते हैं कि कोई नया मेडिकल कॉलेज अगर यहाँ पे ओपन हो भी जाता है, 100 या 150 सीटों का कोई न्यू मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट के लिए, तो उससे भी कट ऑफ पे हार्डली 2-4 नंबरों का ही इम्पैक्ट पड़ने वाला है, कोई बहुत ज़्यादा 20-30-40 नंबर नीचे ड्रॉप नहीं होने वाला है। तो आप ये अनुमान लगा लीजिए, ठीक है। वीडियो देखते रहा करिए, एग्ज़ाम से पहले भी देखिए, एग्ज़ाम के बाद भी, जो भी रहता है, हालांकि हम कम वीडियोज़ बनाते हैं, तो आप उसके अनुसार अपनी एक स्ट्रेटजी प्लान कर सकें, क्योंकि एग्ज़ाम होने के बाद, एग्ज़ाम देने के बाद ना तो आप उसको बदल सकते हैं ना हम उसको बदल सकते हैं। तो बेहतर क्यों ना हो कि आप एग्ज़ाम से पहले ही एक माइंडसेट बना लें
कि भाई मुझे इतना स्कोर करना ही है अगर मैं MBBS करना चाहता हूँ। तो अपनी प्रिपरेशन को उस तरीके से करें ताकि आप कट ऑफ मार्क्स से या जो सेफ मार्क्स है उससे ज़्यादा स्कोर कर सकें। आज जिन बच्चों के नंबर 590 हैं, 580 हैं या इवन 575 प्लस हैं, तो वो सेफ साइड में हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि इनको जो कॉलेज मिलने वाला है वो सबसे नीचे सीरीज़ के कॉलेज मिलेंगे, मतलब इनमें से कोई कॉलेज मिलेगा, पर कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट गवर्नमेंट कॉलेज तो मिल जाएगा। पर जिनके मार्क्स आज, सबसे चिंता वाली बात यह है कि जिनके मार्क्स 550 प्लस माइनस 20 इस रेंज में हैं, तो वो एक दुविधा में है कि आगे क्या करना चाहिए। समय बर्बाद हुए जा रहा है, टाइम जो है वेस्ट हो जा रहा है और कुछ हो भी नहीं रहा है। ना तो काउंसलिंग चालू हुई है अभी तक, ना ही रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हुआ है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में बात करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, धन्यवाद।